हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस फॉर क्लास 12। ओके सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते आंसर आता है या नहीं आता। सबसे पहले मैंने सिंपल वाला ले लिया, देखते हैं सिंपल वाला पहले ट्राई करके कि इससे हमारे स्टेप से आंसर आता है या नहीं। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स गिवन है, हमें a इज इक्वल्स टू दिया है -1 5 -3 2, दैट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चों। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थोड़ा सिंपल होता है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे स्टेप्स याद कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स से हम बनाते हैं माइनर। तो मैं मैट्रिक्स की जगह पे a लिख देता हूँ। a से हम फाइंड आउट करते हैं m से हम फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर से हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट के बाद हम फाइंड करते हैं इनवर्स। इतना समझ में आया। ये हमारा सीक्वेंस है। तो इसमें भी हम मतलब इस सॉल्यूशन को भी सॉल्व करते वक्त हम यही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m1 आएगा 1 1 तो 2, m2 आएगा 1 1 m1 2 इज -3, देन m21 2 1 आएगा 5, m2 2 दैट इज -1। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो चलिए कोफैक्टर्स की बात करते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमें लेना पड़ेगा C11 दैट इज -1 टू द पावर 2 दैट इज इंटू m1 1, ये आएगा 1 का पावर m1 तो ये आएगा 2। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका सम इवन है। कल मैंने बताया था कि सम इवन होता है तो माइनस का पावर प्लस होता है, और अगर पावर ऑड है तो माइनस का पावर माइनस आएगा। इसलिए अब इसका सम आपको पता है कि माइनस आने वाला है 1 + 2 3। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C12 इज -1 इंटू -3, इसका आंसर आएगा 3। समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं लेता हूँ C21, अगेन 2 + 1 3 होता है दैट इज ऑड, 2 + 1 3 ऑड, तो इसका भी पावर माइनस का पावर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। -1 इंटू m21 दैट इज -5, यहाँ पर C22 ये इवन है तो यहाँ पर -1 नहीं लगेगा, डायरेक्ट m22 लेना पड़ेगा दैट इज -1। तो ये वो हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैंने आपको बताया था शायद कि हम कोफैक्टर को we write in the form of matrix। तो cofactor is here 2 3 -5 -1। बात समझी इतनी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी यहाँ पर। सो ये हुआ हमारा कोफैक्टर। एडजॉइंट में हम करते हैं ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट। किसको भी किसी एक को चेंज करना, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर एडजॉइंट आई विल राइट हियर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 एंड ये हो जाएगा -5 -1। समझ में आ रहा है। ऐसे ही बताया था कल मैंने, ऐसे ही बताया था ना, उल्टा कर देंगे, मतलब इसको इधर लिख देंगे। 2 -5 को मैंने 2 -5 कर दिया, 3 -1 को 3 -1 कर दिया। कॉलम को रो करो या रो को कॉलम, दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर समझने के लिए आप कॉलम को रोज कर दोगे, कॉलम से उसको रो कर देंगे। समझ में आया। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला, व्हाट इज आवर इनवर्स फॉर्मूला। सो A इनवर्स मुझे निकालना है तो दैट इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ A के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर -1 5 -3 2, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, -1 इंटू -2 -2 माइनस, ये माइनस डिटरमिनेंट का माइनस है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 दैट इज -15 आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 15 हो जाएगा। तो 15 में से 2 माइनस होगा दैट इज 13। सो दैट इज 13 आंसर आ रहा है हमारा। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A, ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A, तो 1/13 इंटू एडजॉइंट क्या आया था हमारा 2 -5 3 -1। सो अब क्या होगा, यहाँ पर 1/13 आ गया है। तो ये 1/13 से आप इस सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो, पर इसको हम इनवर्स निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ में। दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 2/13 देन -5/13 देन 3/13 देन -1/13। सो दैट इज अवर आंसर। सो इस तरीके से हमने 2 क्रॉस 2 का आंसर निकाला। अब इस तरीके से हम 3 क्रॉस 3 का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे एंड देन फिर हम 3 क्रॉस 3 का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके, सो 2x2 तो बहुत आसान था। अब हम करते हैं 3x3 का एक क्वेश्चन जिसमें हमारे सारे डाउट्स या कोई परेशानी होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टेप्स क्या है? मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर एंड फाइनल, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमें निकालना होता है माइनर। लेकिन देखो, अब अगर मैं माइनर निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ। शॉर्टकट मतलब एकदम ही शॉर्टकट नहीं करने वाला मैं, बस आपको याद रखना है कि मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि जब जैसे ये हमारा प्लेस है तो ये 1 2 है, ये ऑड होगा, ये ऑड है। यहाँ पर जो प्लस करेंगे 1 प्लस दिस इज 1 + 1 2, तो ये इवन है, सॉरी ये इवन, तो यहाँ पर प्लस आता है। अगर हम इसको मैं शॉर्ट में लिखूँ तो जब मैं कोफैक्टर लूंगा तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, 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 ये प्लस आएगा। क्या इस तरीके से आता है? हाँ, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, यहाँ पर होता है 2 + 1 3, यहाँ पर होता है 2 + 2 4, इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस, तो यहाँ पर होता है 2 + 3 5, यहाँ ऑड, यहाँ पर होगा 1 + 3, ये हो गया इवन, ये हो गया 1 + 2, सॉरी 3 + 2 5, यहाँ पे हो गया 3 + 3 6, तो ये सारे के सारे प्लस होते हैं, याद रखना ये सारे प्लस होते हैं और ये प्लस होते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये डिजाइन बन गई थोड़ी सी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली कोफैक्टर लिखने की कोशिश करता हूँ। कोफैक्टर में मैं पुट करूंगा, मतलब कैसे लिखेंगे हम? कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 1 इज -1 to the power 1 + 1 m1 इस तरीके से होगा, यही हमारा फॉर्मूला है। तो -1 का पावर 1, 1 + 1 मतलब -1 का पावर 2, m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद मेरे पास डिटर्मिनेंट बचेगा 3 5 0 -1। बात समझ में आ रही है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं लूंगा -1 का स्क्वायर तो क्या होता है? +1। -1 का अगर पावर ऑड है, याद रखो पावर ऑड है तो माइनस आएगा, अगर -1 का पावर इवन है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, मतलब प्लस आने वाला है। इतना समझ में आ गया? ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 का पावर 2 तो +1 हो जाएगा, ये तो हट गया, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 3 × -1 -3, बात समझो, 3 × -1 -3, फिर बीच में डिटर्मिनेंट का माइनस आता है। ये कौन सा माइनस है? डिटर्मिनेंट का माइनस है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 5 0, तो आंसर आएगा -3। तो हमारा C11 हमको मिल गया -3। बात समझी? इतना क्लियर है? चलो C12, तो C12 में देखो -1 का पावर 1 + 2 आने वाला है, डिटर्मिनेंट देखो 1 × 2, तो यहाँ पर आएगा -2 5 -2 -1। बात समझ में आ रही है क्या? कैसे कैंसिल किया मैंने? ओके, सो C12 निकालना है हमें। -1 का पावर 1 + 2 3 आ रहा है, तो बच्चों पावर ऑड आ रहा है, तो पावर ऑड आएगा तो यहाँ पे मुझे -1 लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई, -3 × -1 माइनस माइनस प्लस होता है 2। फिर मैं लूंगा डिटर्मिनेंट का माइनस, ये कौन सा माइनस है बच्चों? डिटर्मिनेंट का माइनस है। उसके बाद मैं इन दोनों का क्रॉस लूंगा, 2 5 10, लेकिन ये है माइनस, तो ये हो जाएगा -10। बात समझी? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो -1 तो बाहर ही रहने देते, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10। ओके, सो -2 2 माइनस 10, 2 + 10, सो दैट इज -12। ठीक है, तो C12 आ गया -12। क्लियर है? यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी? ओके, सो C12 हो गया हमारा। चलो अब C13 की बात करते हैं। C13 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर -1 + 3, डिटर्मिनेंट आएगा 1 × 3, तो -2 3 -2 0। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर हमारा? -1 का पावर 4 आने वाला है, तो -1 तो हट जाएगा वहाँ से, क्योंकि इवन आ रहा है पावर, तो -1 लगेगा नहीं वहाँ पर। सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? -2 × 0 0 माइनस, ये डिटर्मिनेंट का माइनस लिया है मैंने, इनको प्रोडक्ट करते हैं, 2 3 6, लेकिन -6 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो C13 की वैल्यू हमारे पास में आई 6। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी? चलो C14 सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। C14 तो नहीं है, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा -1 2 + 1। अब ये ऑड आ गया, फिर से ऑड आ गया। अब डिटरमिनेंट किसका लेंगे? 2 × 1, तो -1 2 0 -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक के? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पावर ऑड है, तो -1 आने वाला है यहाँ पर,
उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है 1, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 ही आने वाला है, तो ये आ जाएगा -1 आंसर। तो C21 हो गया हमारा -1। क्लियर है। C31 की बात करते हैं अभी हम। C31 C22 की बात करते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा -1, 2 + 2 ये इवन आ गया, 2 × 2 1 2 -2 1 1 2 -2 1 सॉरी -2 -1, ठीक है, 1 2 -2 -1। बात समझ में आ रही है। इसको अब पावर इवन है तो -1 तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से वो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 × -1 -1। फिर डिटरमिनेंट का माइनस ले रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 = 4, लेकिन -4 आएगा, -1 + 4 तो ये हो जाएगा 3, तो C22 की वैल्यू आएगी 3। बात समझी इतनी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? ओके। अब हम बात करेंगे C23 की वैल्यू, दैट इज -1 to the power 2 + 3। डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा 2 × 3 2 and 3, तो 1 -1 1 -1 -2 0। बात समझ में आ रही क्या? कैसे लिया मैंने? सेकेंड रो को कैंसिल कर दो और थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, तो 1 -1 -2 0 बचेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ऑड पावर है तो -1 आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस, अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 1 = 2, लेकिन साइन प्लस होगी तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका आंसर देखो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा। C23 का आंसर आएगा 2। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? चलो, अब C31 देखो, -1 का पावर 3 + 1, अब यहाँ पर इवन आ रहा है, 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 3 5, ठीक है बच्चों, यहाँ तक के। चलो, तो पावर क्या है? इवन है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पावर हट जाएगा, सिर्फ इनको सॉल्व करना है, तो -1 × 5 -5 माइनस, ये माइनस जो है डिटरमिनेंट का माइनस है, 3 2 = 6, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -11, ठीक है। C31 समझ में आ गया। अब लेते हैं हम लोग C32 में फिर से पावर -1 आएगा, 3 + 2 का पावर। अब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा बच्चों, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। डिटरमिनेंट भी आप डायरेक्ट, अगर स्पीड बढ़ जाती है तो डिटरमिनेंट भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब 3 × 2 1 2 -2 5 1 2 -2 5, ठीक है। चलो, यहाँ पे -1 आने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 = 5 -2 2 = 4, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -1 5 + 4 ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा -9, तो आंसर C32 का आएगा -9। C32 समझ में आ गया। अब हम करते हैं C33। चलो, C33 में क्या आएगा देखो, -1 का पावर 3 + 3 एंड डिटरमिनेंट देखो 3 × 3 तो 1 -1 1 -2 3, समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 -1 -2 3, सही है। अब देखो ये दोनों मिलाकर इवन बनता है पावर, तो -1 तो हट जाएगा, -1 की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 1 3 = 3 माइनस ये डिटरमिनेंट का माइनस हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 = 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2, यहाँ पर आंसर आएगा C33 is 1। तो अब कोफैक्टर लिखना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली पूरा मैं कोफैक्टर लिखता हूँ। कोफैक्टर कितना आ रहा है देखो, फर्स्ट क्या था हमारा, -3 -12 -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1, तो ये हमारा हुआ कोफैक्टर। अब जस्ट हमें एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, -3 -1 -11 -12 3 -9 6 2 1। इज इट क्लियर? सो दिस इज एडजॉइंट। तो यहाँ पर हमारा एडजॉइंट निकला है, इसके बाद हम इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट तक क्लियर है? कोई डिफिकल्टी एडजॉइंट में? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? तो एडजॉइंट निकल गया है, अब इसका हमें इनवर्स निकालना होगा, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करोगे तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। मेरा बोर्ड खत्म हो गया, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट तक हो गया।
ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। एडजॉइन हमारा आ गया था, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हमें इसका इनवर्स निकालना है। हाउ यू विल फाइंड आउट द इनवर्स? इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, व्हाट इज द इनवर्स? इनवर्स ऑफ ए, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे फिर से डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये, बट ये 4 मार्क क्वेश्चन है तो डरने की बात नहीं। अगर आप ये सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करते हो तो 4 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा मुझे ए का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। आई थिंक आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना आता है 3 क्रॉस 3 का। कैसे लेते हैं हम लोग डिटरमिनेंट? सबसे पहला इस नंबर को ले लो 1 के लिए क्रॉस में क्या जाएगा, ये दोनों जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × -1 -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। फिर क्या होता है, जो बीच का टर्म होता है उसका साइन चेंज करना होता है। मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट का, अगर आपने डिटरमिनेंट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर डिटरमिनेंट का वीडियो चेक करो। ये -1 है, बीच वाले का साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। समझ में आया? इनटू, अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हटा दो, इसके लिए हमें कौन से लेने पड़ेंगे, ये टर्म नहीं लेने होते, ये और ये टर्म लेना होता है। तो -2 × -1 -2 × -1 +2 हो जाएगा 2, ये डिटरमिनेंट का माइनस है। अब 2 5 10, लेकिन ये माइनस है तो -10 आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई क्या? इतना समझ में आ गया। अब चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पर साइन नहीं चेंज होती, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर साइन चेंज होती है, यहाँ पर साइन नहीं चेंज होती, जो प्लस है तो प्लस ही आएगा यहाँ पर, +2। अब इन दोनों का क्रॉस, -2 × 0 0, फिर माइनस, इन दोनों का क्रॉस 2 3 = 6, लेकिन माइनस है तो -6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 × -3 चलो, फिर यहाँ पर है प्लस 1 × ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 माइनस प्लस होता है, 2 + 10 12, यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, फिर लास्ट में है +0 माइनस प्लस हो जाए, यहाँ पर होगा 2 × 6। ठीक है, समझ में आइए 2 × 6 कैसे है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1 × -3 +2 12 1 = 12 +2 6 = 12। ठीक है, तो ये 24 -3 21, तो यहाँ पर आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 21। बात समझ में आई? इसको हम बस इनवर्स में पुट कर देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/21 इंटू एडजॉइन हमारे पास आ चुका है, तो -3 -1 -11 -12 3 -9 6 2 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। मतलब इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ए इनवर्स। और अगर हमें इसको चेक करना है कि ये इनवर्स सही है या रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको करना है कि a × a इनवर्स चेक करना है, आपका आंसर I आना चाहिए। अगर I आता है इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, और अगर I नहीं आता तो आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो मोस्टली तो करेक्ट आएगा। मोस्टली एडजॉइंट मेथड में, मतलब आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो सही आंसर आता है, लेकिन इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर हम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर सिंगल स्टेप में हमारा पूरा आंसर आता है। तो मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफर करता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं सॉल्व हो पाते, वो थोड़े हार्ड होते हैं, तब हमें यही मेथड यूज करनी होती है। तो आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो और फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन है, हम उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।